नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th की चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। पहले वाले वीडियो में इसके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवा दिया। अब अपने पास है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसके सोल्व करने से आपको पूरे कंप्लीटली मार्क्स मिले। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अब अपने पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है अपने पास। तो अपने को इसमें पहले क्या करना है कि इसको निकालना है कि जो इसके जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है। इसके जो युग्म है समीकरण युग्म वो संगत है या असंगत है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे। अब अपने को पता है जो इसका समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 होता है। यहां से a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ अपने को समीकरण में देखो ये 5 इक्वल टू के इस तरफ है, तो इसको क्या करेंगे x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। फिर यहां से सेकंड होगा 2x प्लस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद में देखते हैं जो यहां से अपनी a1 की जो वैल्यू है वो है 1 और जो a2 है अपने पास, जहां से b1 है अपने पास वो 1 है और जो c1 है वो माइनस का 5 है। उसके बाद में a2 अपने पास है 2 और जो b2 है अपने पास 2 है वो भी, और c2 है अपने पास माइनस का 10। इसके बाद में यहां से देखते हैं जो अपने पास a1 अपॉन a2 है वो क्या है, a1 अपॉन a2 क्या है 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना है अपने पास, b1 अपॉन b2 देखें तो ये भी क्या है 1 अपॉन 2। के बाद c1 अपॉन c2 देखते हैं यहां से, तो अपने पास c1 अपॉन c2 क्या आया माइनस का 5 और माइनस का 10 आया, तो माइनस से माइनस और यहां से 1 अपॉन 10 1 अपॉन 2 हो गया। तो अब अपने पास देखो इक्वेशन अगर बोलते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 क्या है सेम है, तो यहां से अपने पास 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो जो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो अपने पास इसके हल कितने हल ये समपाती रेखा है और इसके अनेक हल प्राप्त होंगे अपने पास, और जो इसका हल होगा वो संगत हल प्राप्त होगा अपने को। यहां से देखते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। समपाती रेखाएं अनेक हल प्राप्त होंगे और इसके जो हल है वो क्या होंगे संगत। अगर ये संगत है अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, अगर इसका युग्म जो संगत है तो इसे अपने को ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा।
यहां से देखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इसलिए समीकरण युग्म, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। इसके बाद में इसे ग्राफीय विधि से सोल्व करना है अगर संगत है तो यहाँ पे ग्राफीय विधि से देखेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो अपने को इसके तीन हल निकालने हैं। जो अपने पास समीकरण 1 और 2 है इसके हल निकालने होंगे। तो मैं यहाँ पे ग्राफीय विधि के द्वारा यहां से मैं इनके हल निकालूंगा एक्स और वाई के। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से अगर मैं समीकरण फर्स्ट से निकालता हूं तो आप रफ में देखोगे कि जो अपने पास समीकरण है वो क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 5। मैं अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखता हूं तो जो अपने पास y की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। तो मैं x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसके बाद में अगर मैं x इक्वल टू, या आप y की जगह भी रख सकते हो या x की जगह भी, अगर आप y का रखोगे तो x का मान आ जाएगा, x का रखोगे तो y का मान आ जाएगा। मैं यहां से x इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे अपने पास y इक्वल टू 5 माइनस का 1 आया, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो मैं यहाँ रखा x इक्वल टू 1 रखा समीकरण 1 में, तो अपने पास y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ये अपने पास समीकरण फर्स्ट से अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसके बाद देखते हैं यहां से समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, सेम टेबल बनाएंगे पहले, फिर इसके अंदर x और y का मान रखेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है अपने पास, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। तो यहां से 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10 है। x इक्वल टू 0 रखा तो ये अपने पास 2y इक्वल टू 10, 2 से काटेंगे तो y इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यू, 5 आ गई। यहां से y इक्वल टू 1 रखा, देखो मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। यहां से मैं y इक्वल टू 1 रखता हूं तो x इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, यहां से देखो 2x प्लस का 1 इक्वल टू 10। यहां से क्या करेंगे फिर, 1 इधर जाएगा इक्वल टू के, तो ये हो गया 2x अभी ये क्या है पॉइंटों में आ जाएगा। अगर y इक्वल टू 1 रखेंगे तो आप एक बार सीधी सी कोई भी इसकी जगह दूसरा मान रख लो, उसमें भी आंसर तो आ जाएगा। मैं यहाँ पे रखा y इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 2 रखते हैं तो अपने पास आया 2x प्लस का 2 इंटू 2 इक्वल टू 10 आ गया। तो जो 2x है और ये माइनस का 4, 2 दूनी 4 हो गया। x इक्वल टू अपने पास आया 6 अपॉन, थ्री आया। तो अगर y बराबर 2 रखते हैं तो अपने पास कितना आया, x का मान 3 आया। अब इसे ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं।
ये अपने एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। यहाँ से ये वैल्यू लिख ली मैंने ग्राफ के अंदर। अब देखो अपने पास समीकरण एक से देखते हैं अपन, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो जो अपने पास y है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये वाला पॉइंट कहां पे बनेगा, x 0 है और y कितना है, 5 है, तो यहाँ पे यहां बनेगा। इसके बाद में सेकंड है अपने पास इसी में, अगर x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है, 4। x बराबर 1 और y बराबर कितना हो गया, 4। x कितना है, 1 है और y कितना है, 4 है, तो ये पॉइंट बनेगा अपना यहाँ पे। सेकंड समीकरण अपने पास सेकंड है, इसमें क्या दे रखा है, अगर x 0 है तो y कितना है, सेम पॉइंट ये हो जाएगा इसका। तो उसके बाद सेकंड है अपने पास x 3 है और y कितना है, 2 है, तो ये वाला पॉइंट अपना बनेगा यहाँ पे। आपको जो ग्राफ देगी एग्जाम के अंदर, उस ग्राफ में पॉइंट एकदम सीधे होंगे, ठीक है। अभी ये रफली डायग्राम बना रहे हैं। तो 3 और 2 हो गए, तो यहां से हो गया। अब देखो जो अपने पास समीकरण फर्स्ट था उसकी रेखा कौन सी है, 0 5 और 1 और 4। और जो अपनी समीकरण सेकंड से जो रेखा हुई वो कितनी थी, 0 5 और 1 3 और 2। तो अब अपने को देखो इसमें दो रेखा हो गई, एक रेखा तो ये वाली हो गई 0 से 5 से लेके ये वाली हो गई, और दूसरी ये। तो अभी अपने को जो समीकरण संगत है तो उसके अंदर जो रेखाएं थी वो क्या थी, संपाती रेखाएं थी। तो संपाती रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। तो ये देखो एक दूसरे के ऊपर ग्राफ के थ्रू अपन ने यहाँ पे ग्राफीय विधि से इसको हल करके बता दिया। अब अपना इसका सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इसका x माइनस का y इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहां से देखें सेम इसको समीकरण है जो अपने पास दे रखे हैं उनको, x माइनस का y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस का 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे a1 इक्वल टू अपने पास 1 है, b1 अपने पास माइनस का 1 है और c1 है माइनस का 8, और a2 है अपने पास 3, b2 है माइनस का 3 और जो c2 है वो है माइनस का 16। a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 है अपने पास वो कितना है,
माइनस का 1 और माइनस का 3। C1/C2 है अपने पास, वो है माइनस का 8 माइनस का 16। यहां माइनस का माइनस कटा, यहां पे भी माइनस से माइनस कटा, 8 दूनी 16 हो गए। अपने पास आया 1/3 इक्वल टू 1/3, नॉट इक्वल टू 1/2। तो इसमें जो a1 अपना a1/a2, b1/b2, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो जो इसकी रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखा अगर अपने पास समांतर रेखा आ जाती है तो उसके हल क्या होंगे, असंगत हल प्राप्त होंगे अपने को। ठीक है, अगर यहाँ समांतर रेखा है अपने पास तो इसके संगत जो हल होंगे वो क्या होंगे, असंगत हल प्राप्त होंगे। तो यहां से लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसलिए समीकरण के युग्म असंगत होंगे, असंगत है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसलिए समीकरण के युग्म क्या होंगे अपने पास, असंगत होंगे। अब अगर अपने पास समीकरण के युग्म असंगत प्राप्त है तो अपने को क्या है, इसे ग्राफीय विधि के द्वारा सोल्व नहीं करना है। अगर संगत प्राप्त होते हैं हल इसके तो ग्राफीय विधि से इसको सोल्व करते। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टू एक्स प्लस का वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब अपने पास ये है समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। ठीक है, यहां देखते हैं तो ये व्यापक रूप के अंदर ही लिखा हुआ है। तो यहां से a1 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 2 हो गया, b1 माइनस का 6 हो गया, सॉरी ये होगा 1, b1 जो होगा अपने पास वो 1 हो गया, और जो c1 है वो माइनस का 6 हो गया, a2 है अपने पास 4 हो गया, b2 माइनस का 2, और जो c2 है वो माइनस का 4 हो गया। यहां से देखते हैं a1/a2 इक्वल टू 2/4, b1/b2 इक्वल टू 1 माइनस का 2, c1/c2 इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 4। यहां से देखें ये 2 की टेबल से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आया, ये 1 माइनस का 2 होगा, ये माइनस से माइनस कटा, इसको अगर 2 से काटते हैं तो 3 टाइम कटेगा तो 3 आएगा यहाँ पे, और ये 2 टाइम कटेगा 2 आएगा। यहां से देखते हैं 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2, तो यही क्या हो गया अपने पास, नॉट इक्वल टू हो गया। अगर ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो गया तो अब क्या बोल सकते हैं इसको, a1/a2 b1/b2, a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो जो अपने पास रेखाएं होंगी कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती होती हैं तो अपने पास इसका क्या है, हल प्राप्त होगा, अपने को एक हल प्राप्त होगा। अगर हल प्राप्त हो गया तो जो अपने पास संगत हल प्राप्त मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई तो ये एक बिंदु को यहां से काटेंगी, अगर ये एक बिंदु से यहां से काटेंगी तो अपने पास इसके संगत हल प्राप्त होंगे। ठीक है,
अगर ये नहीं काटती है तो जैसे समांतर रेखाएं नहीं काटती है तो वो असंगत होती है, जो कटती सीधी रेखाएं होती है वो क्या होती है, संगत होती है। तो यहां से इसलिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसलिए समीकरण के युग्म संगत है। इसलिए समीकरण के युग्म संगत है। अगर संगत है तो इसे ग्राफी विधि के द्वारा हल करेंगे। यहां से समीकरण फर्स्ट x, ये टेबल बना लेंगे। यहां से समीकरण 1 में x और y का मान रखिए, यहां से y निकाल लेंगे। आप यहां से तीन मान भी निकाल सकते हो, 2 भी निकाल सकते हो। अपने पास समीकरण है 2x प्लस का 1 माइनस का 6 इक्वल टू 0। मैं यहां x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो अपने पास y इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये यहां पे 1 रखेंगे तो ये 2 हो गया, प्लस का y और ये माइनस का था 6 उधर गया तो प्लस का हो गया। y इक्वल टू अपने पास 4 आया। कैसे आया, इस 2 को इधर लेके जाएंगे दाईं तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो अपने पास 4 बचेगा। तो अगर x इक्वल टू 1 रखता हूं मैं तो अपने पास y इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूं तो अपने पास y इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस का y इक्वल टू 6 को इधर लीजिए। यहां से देखते हैं 4, तो ये जो 4 है 6 माइनस का 4 हो गया तो अपने पास वैल्यू आई 2, y इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां से अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू अपने पास कितना आया, 2 आया। ये रफ का आगे था, इसको मिटा दो। समीकरण सेकंड से देखते हैं। समीकरण सेकंड है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। x यहां आप y बराबर रख लो, मैं यहां y बराबर 1 रखा तो अपने पास वैल्यू आएगी 4x माइनस का 2 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहां से 4x माइनस का 6 हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर y बराबर मैं 1 रखूंगा तो यहां से अपने पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या प्राप्त होगी अपने को, 2/3/2 होगी जो कि पॉइंटों में आएगी। तो आप y बराबर 1 मत रखो, यहां से y बराबर में 2 रखा तो 4x माइनस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। 4x 8 आ गया, x इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2 आ गया। तो अगर मैं y बराबर 2 रखता हूं, y बराबर 2 रखा मैं तो जो अपने पास x है वो भी 2 आया। अब आप यहां पे रखें x बराबर, y बराबर अगर मैं 3 रखता हूं तो यहां पे अपने पास कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 4।
तो ये कितना हो गया 10 हो गया। फिर वही बात है, पॉइंटों में जाएगा। x बराबर 1 रखें तो y बराबर कितना प्राप्त होगा अपने पास 4 माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहां से ये कट गया, ये कटा, 0 आ गया। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आया अपने पास 0 आया। इसे ग्राफी विधि से देखेंगे तो यहां से ग्राफ बनाओ। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। ये 1 को 2 ले लिया, इसको 4, माइनस का 1 और माइनस का 2, 1 2 3 4, 1 माइनस का और इधर माइनस का और इधर भी माइनस। यहां से देखें, अगर x की वैल्यू अपने पास 1 है और y की कितनी है 4 है, तो x की x एक्स पे देखें 1 और y एक्सेस पे कितना है 4 है, तो जो इसका पॉइंट है वो अपने पास कहां बनेगा, यहां पे बनेगा 1 और 4। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाना है अपने पास। देखो x बराबर तो 2 है और y बराबर भी 2 है, तो ये पॉइंट अपना यहां पे बनेगा। समीकरण सेकंड से देखते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो समीकरण की जो रेखा होगी वो ये वही ये वाली हो गई। समीकरण फर्स्ट की रेखा हो गई है। फिर समीकरण सेकंड की रेखा देखे, x बराबर 2 हो गया और y बराबर 2, तो सेम ये वाला पॉइंट ही रहेगा। उसके बाद x तो कितना है 1 है और y कितना है 0 है, तो ये यहाँ पे हो गया। x तो कितना है 1 है और y 0 है, तो ये रेखा इस तरह हो जाएगी। तो देखो ये प्रतिच्छेद रेखा बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है अपने पास, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस का 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से a1 देखते हैं तो कितना है 2 है, b1 कितना है 2 माइनस का 2 है, c1 माइनस का 2 है। यहां से a2 देखते हैं तो वो है 4 है, यहां से b2 देखते हैं तो वो माइनस का 4 है और c2 है वो माइनस का 5 है। a1 अपॉन a2 देखेंगे तो a1 अपॉन a2 देखते हैं तो a1 अपॉन a2 कितना है 2 अपॉन 4। b1 अपॉन b2 देखेंगे यहां से तो b1 अपॉन b2 कितना है अपने पास माइनस का 2 और माइनस का 4। c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 अपॉन c2 तो ये माइनस का 2 और माइनस का 5 आ गया अपने पास। यहां से देखेंगे तो 2 अपॉन 4 है, अगर इसको 2 की टेबल से काटते हैं तो अपने पास कितना आ गया 2 आ गया, इसको भी 2 से काटेंगे और माइनस से माइनस हो जाएगा, हट जाएगा। यहां से 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल नॉट इक्वल टू, माइनस से माइनस कटा और 2 अपॉन 5, ये 2 अपॉन 5 है। तो यहां से मैं देखता हूं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। तो यहाँ जो अपने पास रेखा प्राप्त हो रही है वो समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। अगर समांतर रेखा प्राप्त होती है अपने पास तो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी, समांतर चलती रहेगी एक दूसरे के। तो जो इसके हल होंगे वो हल है, इसके जो हल प्राप्त होंगे वो असंगत हल प्राप्त होंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसलिए रेखिक समीकरण के असंगत हल है। रेखिक समीकरण के युग्म असंगत है। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 5। अपने पास क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की जो विमाएं है वो ज्ञात करनी है। तो यहां से देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अपने पास क्या दे रखा है, देखो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है। तो मैं यहां से मान लू, माना लंबाई x मीटर है और चौड़ाई माना चौड़ाई कितनी है अपने पास इसकी, y मीटर है। तो ये क्वेश्चन में अपने पास क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई है ना,
वो जो चौड़ाई है ना अपने पास उससे कितनी 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है x इक्वल टू चौड़ाई कितनी है अपने पास, क्या बोल रही है, चौड़ाई से 4, लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो y प्लस का 4, ये हो गया अपने पास समीकरण 1 हो गया। सेकंड समीकरण है अपने पास का अर्ध परिमाप, जो आयताकार है उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या होता है, जो परिमाप आयतक जो आयत होता है उसका परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। तो अर्ध परिमाप आ गया तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहां से लिखेंगे 1/2 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई इक्वल टू 36। अब 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी है, y है, तो ये आ गया 36, ये आ गया समीकरण नंबर सेकंड। अब यहां से क्या करेंगे, इसकी विमाई भाग जो है अपने पास उसकी विमाई निकालनी है, तो इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यहां से मैं देखता हूं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से देखें यहाँ पे, तो समीकरण 1 है अपने पास x y प्लस का 4, अगर मैं यहाँ x y बराबर 0 रखता हूं तो x कितना आएगा अपने पास, y 0 रखे तो x कितना आया, 4 आया। इसके बाद सेकंड है x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 रखेंगे तो अपने पास y कितना आएगा, माइनस का 4। यहां से समीकरण सेकंड क्या है अपने पास, x प्लस का y इक्वल टू 36। यहां मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं, वन रखूं तो y इक्वल टू कितना आया, 36। आप सेकंड कुछ भी रख सकते हो, y बराबर 1 रखोगे तो इसमें कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अगर y बराबर 1 रखा मैं तो यहाँ पे कितना आया अपने पास, x बराबर कितना आया, 36, y बराबर 1 रखिए तो x इक्वल टू कितना आया, 36, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, y बराबर 0 रखिए तो x बराबर 36 आया। अब इसे ग्राफ के थ्रू देखते हैं। देखो अपने को क्या है इसमें अभी जो कॉलम के लिए जगह छोड़ देते हैं वो 4 4 की जगह छोड़ के लेंगे, यहां से 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहां से 2 3 4 5 6 7 और 8,
-1 -2 और -3 और -4 हो गया। -1 -2 -3 और -4। यहाँ देखेंगे माइनस का अपने पास आएगा यहाँ पे प्लस का 1 2 3 4 5 6 यहाँ आप 36 ले लो। यहाँ पे देखेंगे ये एक बार है ना ग्राफ सेम नहीं बन पा रहा, तो मैं एक बार वापस से y के मान और x के मान रखता हूँ। देखो इसमें समीकरण 1 में देखो, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आया अपने पास 4 आया। अगर मैं यहाँ पे x बराबर कितना रखूं, y बराबर में 4 रखा तो x बराबर अपने पास 8 आया। y बराबर 4 तो x बराबर अपने पास 8 है। यहाँ x प्लस वाई में x बराबर 4 रख लो आप, या फिर 0 भी रख सकते हो या 4 भी रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। x प्लस का y इक्वल टू 36। x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर अपने पास 32 आएगा। आठ यहाँ से 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है, यहाँ से 20, ये 24 आ गया। यहाँ से अपने पास फर्स्ट पॉइंट है, x बराबर 4 है, y बराबर 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे बना, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद में सेकंड है, x बराबर 8 है और y बराबर कितना है 4 है। x बराबर 8, y बराबर 4, तो ये यहाँ पे हो गया अपना पॉइंट। x बराबर कितना होगा 8। सेकंड है x बराबर 4 है और y बराबर 32 है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा अपना, ये वाला पॉइंट होगा फर्स्ट जो समीकरण था उसका, उसकी रेखा ये होगी। इसके बाद में आया अपने पास y बराबर, अगर x बराबर 4 है, x बराबर 4 है
और y बराबर कितना है 32 है। सेकंड है 0 और 36, y बराबर 36 है, y बराबर 0 है, x बराबर ये है, ये वाला पॉइंट अपना यहाँ पे बना 36। यहां से मिलाएंगे अगर इसको, यहाँ जो ये पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है, ये एक दूसरे को पॉइंट काट रहा है, ये वाला पॉइंट अपने पास आएगा तो अपने पास जो माना लंबाई कितनी थी x थी, तो जो अपने पास लंबाई आएगी इसकी वो तो है 20। ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे एक्वल आप ग्राफ के अंदर बनाओगे ना, तब यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो अपना पॉइंट होगा 16, 20 और 16। तो यहाँ जो अपना बाग था, बाग की जो लंबाई है x, वो कितनी है 20 आएगी, और जो बाग की चौड़ाई थी वो कितनी है 16 है। तो ये बाग की विमाएं अपने याद कर लिया। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। समीकरणों x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए।
एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। समीकरण x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है और x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। अपने को क्या करना है, जो समीकरण दे रखा है इससे एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच के फिर वो जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। यहां से समीकरण y प्लस का 1 इक्वल टू 0 समीकरण हो गया फर्स्ट। 3x प्लस का 2y माइनस का 12 ये हो गया अपने पास इक्वल टू 0 समीकरण नंबर सेकंड। यहां से क्या करेंगे, जो समीकरण है एक समीकरण फर्स्ट के 3 हल, यहां से x और y इसके 3 हल निकालेंगे। तीन हो गए। अगर मैं समीकरण फर्स्ट है अपने पास x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0, x बराबर 0 रखता हूं मैं तो अपने पास y बराबर 1 आएगा। x बराबर 0 रखिए तो y बराबर कितना आया, 1 आया। x बराबर 1 रखा, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आया अपने पास, 2 आया। देखो x1 माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। x बराबर 1 रखा तो y बराबर 2। x बराबर 2 रखा, माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0 तो यहां से अपने पास आया 3। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3 आया। यहां समीकरण 2 से 3 हल। समीकरण 2 है अपने पास 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहां अगर x बराबर मैं 0 रखूं तो अपने पास y बराबर कितना प्राप्त होगा, ये 0 हो जाएगा, 2y और ये 12 इधर आ गया, 2 से काटेंगे तो y बराबर 6 आया। अगर x बराबर 0 रखे तो y बराबर अपने पास कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर x बराबर 1 रखें तो अपने पास y बराबर कितना आएगा, x बराबर आप 2 रखो, यहाँ पे ये 6 हो गया, ये प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहां से 2y ये माइनस 6 कटा तो यहाँ पे माइनस का 6 बचा और यहाँ पे माइनस प्लस का 6 हो गया और 2 से काटेंगे तो y बराबर 3 आ गया।
अगर x बराबर में 2 रखा तो y बराबर कितना आया अपने पास? 3 आया। अगर x बराबर 4 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस का 2y माइनस का 0 से घटा तो y बराबर कितना आया अपने पास? 0 आ गया। अगर x बराबर 4 रखता हूं तो y बराबर 0 प्राप्त होता है। ये इसके तीन तीन एक एक समीकरण के हल निकाल लिए। अब इसे ग्राफ के अंदर ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया। अब अपने पास फर्स्ट है x बराबर 0 और y बराबर 1 है। x बराबर 0 और y बराबर 1 तो अपना पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये क्या है? x बराबर तो कितना है? 0 है और y बराबर 1 है। x बराबर 1 है और y बराबर 2। x बराबर 1 है और y बराबर 2 तो ये पॉइंट अपना यहाँ पे आएगा। x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया और y बराबर 2 हो गया। इसके बाद x बराबर तो 2 है और y बराबर 3 हो गया। इसकी रेखा खींच दे। इसके बाद सेकंड समीकरण है अपना x बराबर 0 और y बराबर 6, तो ये यहाँ पे प्राप्त हो। x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया और y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। x बराबर 2 है और y बराबर 3। एक बार इसमें गलती कर दी। जो अपना इसमें था, इसमें क्या था? x बराबर तो 2 है और y बराबर 3 है, तो x बराबर 2 यहाँ पे हो गया और y बराबर 3 यहाँ पे होगा। तो ये जो समीकरण की रेखा होगी इस तरह की। उसके बाद x बराबर 0 हो गया, y बराबर 6 हो गया। x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। ये वाला पॉइंट। x बराबर 4 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर 4 y बराबर 0 ये हो गया। x बराबर तो कितना है? 4, y बराबर 0 है। यहाँ पे अपना पॉइंट है वो कितना है? 2 और 3। यहाँ है जो पॉइंट है वो है 0 और 6। तो यहां से ये वाली रेखा खींचेंगे। ये पॉइंट हो गया और उसके बाद ये वाला पॉइंट है 1 और 2। अब अपने को इसमें क्या बोल रहा है? x x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। x x और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष ज्ञात करें। त्रिभुजाकार पटल का छाया अंकित जो पटल है वो ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ये हो गया अपना। अब तो ये क्या बोल रहा है कि जो एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक एक्स एक्स और इन, तो यहां से लिखेंगे एक्स एक्स और एक्स एक्स और रेखा से बने त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं, देखो एक शीर्ष तो ये हो गया 4 0, एक ये वाला है 2 और 3 एक्स ये है, और एक देखो अपने यहां पे बनेगा, यहां पे माइनस का 1 है, तो ये हो गया माइनस का 1 और 0। यहां से हो गया अपना फर्स्ट माइनस का 1 0 के बाद है 2 और 3, उसके बाद है 4 और 0। शीर्ष ये है इसके त्रिभुज के, और जो छायांकित भाग है इसका ये वाला है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुजाकार पटल का छायांकित भाग अपनी ज्ञात करें।